बिल्कुल शानदार तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है मार्केट में, जैसे तरफा खरीदारी बाजार में। लेकिन सवाल ये कि इतना कुछ हो गया मार्केट में, कल शानदार रैली के बाद एक डिप भी आई थी। जब तनातनी की खबरें उठी तब भी आपने व्यू चेंज नहीं किया, आपने कहा कि मार्केट में लॉन्ग ही रहना है। और जो जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी काफ़ी फ़ायदे मेरे होंगे। सबसे पहले तो कैसे कर लेते सर आप ये सटीक एनालिसिस? अब एक तो हाई कन्वेक्शन आया कैसे आपका मार्केट पे, अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मार्केट के लिए? देखिए, मार्केट में ना शायद इस समय हम एक अपवर्ड ट्रेंड में है। ये अपवर्ड ट्रेंड 21,800-22,000 से शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार ये अपवर्ड ट्रेंड रहा है। बीच बीच में एक दो बार झटके लगे मार्केट को। वो एक बार टैरिफ का झटका लगा, एक बार इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट का झटका लगा, और ये इस बार ये क्रूड का झटका लगा। लेकिन हर बार मार्केट ने आपको रिवॉर्ड करा अगर आपने उस डिप में कॉन्फिडेंस में बाइंग की। देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में, बीच बीच में लेकिन गोते बड़े खा रहा है ये। अब उस गोते में आप अगर स्टेबल रहें, कल फॉर एग्जांपल, कल आफ्टरनून में मैंने क्या व्यू लिया था, हालांकि कुछ लोगों को डाउट था इसमें, कुछ लोग कह रहे थे नहीं वो ब्रेकआउट अगर होता तो नहीं है तो बेटर रहेगा कि शॉर्ट ट्रेड कैरी करें, लेकिन नहीं। लेकिन व्यू भी यही था कि इस मार्केट में आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है और अपने सौदों को ऐड करना है डिप्स में। एडिंग ना एक बहुत बड़ा टूल होता है मार्केट में। एक तो होता है कि आपके पास ट्रेड है, आपने बुक कर ली, चलिए ठीक है, BTST वगैरह की ट्रेड होती है, वो हम भी बात करते हैं कि बुक कर लीजिए। एक होता है अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हो तो उसमें कैसे आप डिप्स पे ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे से लॉन्ग थे, कल अगर आपने बुक नहीं किया तो कल के डिप में ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम लोग कर पाते हैं। खैर ऑब्वियसली ये बाज़ार कमज़ोर नहीं है किसी भी तरीके से, ये बाज़ार काफ़ी स्ट्रांग है, ये चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा है। अब ये बाज़ार जो है ना, ये अब नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। शॉर्ट बिल्कुल मत करें इस मार्केट को, नए हाई की तरफ अभी मार्केट चल रहा है। हाँ, बीच बीच में ये मार्केट जो है ना, ये आपकी पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा जाएगा, लेकिन हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुके हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आपका पेशेंस जब टेस्ट हो, उसमें आप क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखिए, मैं फिर एक चीज़ बोलूँ तो इस लेवल पर भी डाउन साइड कितनी है, 24,800। आई थिंक हमने एक वेल डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट लिया अब 24,800 पर। अपसाइड कितनी है, 26,270, 26,200। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। कल 4:1 का था, आज 2.5:1 का, लेकिन है तो फिर भी आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में अब अगला रेजिस्टेंस कल का हाई है 25,315। आई थिंक 25,313 था वैसे, बट मोटा मोटी मतलब 25,300, 320 के करीब आप मान के चलिए, ये एक जोन है। और सपोर्ट आज का लो है 25,125। अच्छा, अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बढ़ा लें और 25,100 तक की हर डिप पर आप ऐड करें, और इन दैट केस अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो जाएगा करीब करीब 25,000 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर आज सुबह से हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं मैं और वीरू कि 56,800 पर भारी कॉल राइटिंग है। 56,800, 56,900, 57,000 पर ये जोन थोड़ा टफ है। लेकिन अगर ये जोन क्रॉस हुआ, वो कैसे हो, गैप से हो, इंट्राडे में हो, पता नहीं मुझे। जिस दिन ये गैप क्रॉस हुआ उस दिन श्रेया 58,000 तक की आपको वन वे चाल पॉसिबल हो सकती है बैंक निफ्टी में। 56,200 ये अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके साथ आप लॉन्ग कैरी करें। और 56,400 तक की कोई भी डिप अगर आपको मिले बैंक निफ्टी में तो उसको आप बाय करिए। अभी हम 56,600 के आसपास हैं। बाद ग्लोबल संकेत ढेरों निकल कर आए हैं, लेकिन कितने पॉजिटिव हैं, कितने मजबूत हैं और हमारे कितने काम के हैं? ग्लोबल मार्केट से आपको ऐसे संकेत है कि आप दंग रह जाएंगे। मतलब ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे कि कोई नेगेटिव है क्या। और जब मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे पॉजिटिव संकेत एक साथ हैं, तो फिर जानना और समझना जरूरी है। नंबर 1 सबसे पहले ये कि एक साथ इतने बढ़िया और अच्छे संकेत ग्लोबल मार्केट से बहुत लंबे समय बाद मिले हैं। क्या है? पहला, युद्ध विराम करने के लिए ट्रंप ने कमर कस ली है, ठीक है। और कल देर शाम से दोपहर में जो एक बार खबर आई थी कि शायद पहले इजराइल फिर ईरान दोनों की तरफ से हल्के फुल्के युद्ध विराम को तोड़ने की खबरें आई हैं। थोड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आते दिखे ईरान की तरफ से। नेतन्याहू साहब ने भी बड़ा एग्रेसिव स्टैंड दे के हमने जो हासिल करना था कर लिया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, परमाणु कार्यक्रम तहस नहस कर दिया। ईरान ने बोला कि जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, ये सब उन्होंने बोल दिया युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद। तो ऐसा लगा कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा, लेकिन ट्रंप साहब ने डिसाइड कर लिया कि मैंने मेरा काम कर दिया, मुझे 3 जगह बम गिराने से मैंने गिरा दिया, अब मैं लड़ने नहीं दूंगा। और पहली बार उन्होंने अपने मित्र को फटकार लगाई है, इजराइल को, कि युद्ध विराम तुमने तोड़ा तो खैर नहीं, देख लेना, मैं तुम्हें देख लूंगा। समझे? मतलब
कुछ भी करो, मार पीट के वो नोबेल प्राइज ले मुझे लगता है नोबेल प्राइज देने वाले को ना धमका दे, नहीं दिया तो तेरी अशांति भंग कर दूँ, मुझे शांति का नोबेल प्राइज दे दे, नहीं तो तू शांत नहीं रह पाएगा। वैसा वो उस पर लगेगा। जो भी हो, पहली बार उन्होंने अच्छी चीज़ के लिए धमकाया है कि लड़ो मत। दोनों को, ईरान को भी चेतावनी दी और इसराइल को थोड़ी ज़्यादा चेतावनी दी। सो कुल मिला के ये कि अगर ट्रंप कमर कस के युद्ध विराम करवाना चाहते हैं तो लड़ना तो खैर लाइफ लॉन्ग कोई भी नहीं चाहता, लड़ना तो ईरान और इसराइल भी नहीं चाहते, और वो समझ में भी आ रहा है। इस वक्त इसराइल ज़्यादा पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक अच्छी बात यह है कि युद्ध विराम को लेकर लगता है दोनों देश मानेंगे। अमेरिका, ट्रंप पूरी तरह से लगे हैं, और ऐसे में कुल मिलाकर आपके लिए वहाँ से संकेत हैं अच्छे। नंबर 2, कच्चा तेल $67 के नीचे कल लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आया था, 66 के आसपास, 70 तक पहुंचा, वापस 5-6% की कमजोरी होती हुई दिखी। तो कच्चे तेल का लगातार नीचे बने रहना हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है और हमारे लिए जोश भरने के लिए काफ़ी है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स 97 के करीब आया, 97.5 है, 97 के लेवल के आसपास पहुंचा, शायद तोड़ा भी था कुछ मोमेंट के लिए। 3 साल के निचले स्तरों पर 97-98 के रेंज में डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आमतौर पर जब डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो हमारे जैसे बाजारों में FIs का पैसा आता है। कल देर शाम अमेरिकी फेड के चेयरमैन जो हैं जेरोमी पावेल साहब, उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस के सामने अपनी गवाही दी है, स्टेटमेंट मोनल जो दिया है, उसमें उन्होंने कहा भी देखो महंगाई की चिंता तो मुझे है और रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे महंगाई की चिंता रहेगी, क्योंकि अमेरिका की महंगाई इतनी जल्दी कम नीचे आने वाली है नहीं। लेकिन उनका एक चीज़ जो कहना था वो कि उसके बावजूद मुझे जो ब्याज दरें घटानी है इस साल, उस मैं अपने वादे पर कायम हूँ, उससे मैं पीछे नहीं हट रहा। मेरा वादा है ब्याज दरें इस साल घटाऊंगा, अब नहीं घटाएंगे तो साल के अंत में बोलेंगे। अभी तक तो उनका ये कहना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि महंगाई नीचे आ जाएगी, और महंगाई नीचे आएगी तो मैं ब्याज दरें घटाऊंगा, तो उससे भी थोड़ी सी रिलीफ ली है। हालांकि टैरिफ को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह है ही, हाल नया कुछ भी नहीं कहा ऐसा जो आप और हम नहीं जानते, लेकिन अमेरिकी बाजारों ने जो काम की चीज़ पकड़ी हुई है कि चलो ब्याज दरें तो घटाएंगे। तो ये सारे अमेरिका से, ग्लोबल मार्केट से, ईरान, इसराइल, अमेरिका से सारे एक साथ 6 बड़े और अच्छे संकेत आए कल। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या पक्के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि 25,266 का आज हमने हाई छू लिया है। बिल्कुल, तो आज सबसे पहली चीज़ तो है कि जो कुछ भी तेजी आज बनी, इस तेजी पर प्लीज़ 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 आप भरोसा कीजिए। हाँ, सबसे पहले देखो, जब तक अपने आप पर, अपने मार्केट पर, अपने मार्केट की तेजी पर भरोसा नहीं है तब तक मजा क्या। तो कम से कम कल और आज के मुंह से एक चीज़ समझ लीजिए कि ये तेजी भरोसे लायक है, ये तेजी हवाई वाली नहीं है और ये गायब हो जाने वाली नहीं है। वोलेटिलिटी कभी भी रह सकती है, 2 स्टेटमेंट अच्छे या खराब आ जाए अभी बाजार रिएक्ट करेंगे, वो तो बाजार की आदत है। खबरों पर रिएक्शन देना नहीं देंगे तो बाजार ही क्या, राइट, वो तो होगा। लेकिन खबर का रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या, जब आप उस खबर का रिएक्शन खत्म होने उसके बाद आप सोचो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, तेजी, ये जवाब आना चाहिए आपके अंदर से, राइट। और वो जवाब कल भी मिला है। कल भी आपको याद होगा जब जोर से बाजार गिरे, यही समय था 2 बजे, 25,000 के आसपास से मैं आपको कह रहा था ये लेने का समय है, बेचने का। मुश्किल से 50 पॉइंट के रिस्क है, 50 पॉइंट के रिस्क पे यहाँ पर ले सकते हैं। 24,950 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, मुश्किल से 25,025 का लेवल था उसमें। आज देखिए वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है आप। सो ये आपको शॉर्ट टर्म जो भी एकदम ऊपर नीचे होने वाला माहौल होता है, उसके बाद आपके मन में सवाल आना चाहिए उसके बाद क्या होगा। उसके बाद का जवाब अगर तेजी का है तो निश्चित तौर पे आज की तेजी भरोसे लायक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, आज अगर निफ्टी 25,325 इंट्राडे में पार करे तो ये कंफर्मेशन आपको तेजी का मिलेगा कल का हाई को पार करने का। और अगर क्लोजिंग आपको 25,150 के ऊपर मिल जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि तब आप एक बढ़िया क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और वो ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग होगी जो 7 अप्रैल से आपने जो शुरू की थी 21,743 से यात्रा, उस यात्रा का आप हाईएस्ट पॉइंट जो अब तक क्लोज देख चुके हैं वो 25,141 का है 11 जून का। अगर 11 जून की क्लोजिंग के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है 25,150 पे, और क्या चाहिए। आपका 7 अप्रैल का लो था 21,743 का, तो ये आपका ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो जाएगा, डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। अदरवाइज आपको 2 आधी कंफर्मेशन मिलेगी। कैसे? 25,222 की कंफर्मेशन आपको कल मिली थी, हाँ, वो आपने इंट्राडे में पार किया था, क्लोजिंग नहीं हुआ। आज हो सकता है 25,325 की कंफर्मेशन ना मिले, ओके, जो यहाँ से 75 पॉइंट दूर है,
लेकिन अगर 25 150 के ऊपर बंद होंगे तो आज आधी कंफर्मेशन, दोनों साथ में आए तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। एक ही दिन में दोनों कंफर्मेशन मिले तो फिर वो जल्दी से टूटता नहीं। लेकिन अगर 2 दिनों में 2 बार भी मिल गए तो ऐसा अपने आप को मन छोटा मत कीजिए, है ना। उसमें भी कॉन्फिडेंस है कि ब्रेकआउट हुआ है। हर रोज जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ मिल जाए। कभी कभी हम कम लकी होते हैं, लकी तो हमें ही है, अनलकी नहीं है, लकी तो हमें है, कम लकी है। तो इसलिए आज आधा ब्रेकआउट आपको कल मिला, आधा आज मिल जाएगा। क्लोजिंग ब्रेकआउट आज मिल गया, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे कहाँ बढ़ेंगे, सुबह बताया था 25 625 25 800। हाँ। ये हमारी जुलाई सीरीज के टारगेट बन जाएंगे अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो। सर क्या लग रहा है, एफआईज किस तरह का एक्शन देंगे और क्या ग्लोबल लोकल दोनों का सपोर्ट है? बिल्कुल है। देखो मेजर सपोर्ट तो लोकल तो पहले से ही था, लोकल कोई आज थोड़ी आया सही बात सपोर्ट। है। हमारी तो प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। दिक्कत तो सब बाहर की थी, कभी टैरिफ की दिक्कत हो जाती, कभी इजराइल ईरान की हो जाती, कभी इजराइल हमास की हो जाती, कभी कच्चे तेल की हो जाती। तो धीमे धीमे वहाँ से चीज़ें ठीक होती दिख रही है। करेक्ट 1। अब रहा सवाल हमारे अपने ट्रिगर का, जो कि कल की वीकली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी काफ़ी नीचे है, 23% के आसपास है और कल एक्सपायरी होनी, तो ये शॉर्ट तो अच्छे खासे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये शॉर्ट कवर नहीं हुआ है, ये शॉर्ट कवर होते होते रह गए। पहले ऐसा लगा कि टैरिफ पर चीज़ें ठीक हो रही है, उस समय करने की तैयारी हुई, फिर ईरान पे अटैक हो गया तो हुई नहीं। ईरान पे अटैक होने के बाद ऐसा लगा कि अब हो जाएगी, फिर वो बीच में कल ऐसा लगा कि वो सीज फायर पक्का नहीं हो रहा, तो फिर और भेज दिया। सो अब आज और कल का दिन तो बचा है आपके पास में शॉर्ट काटने का, तो एफआईज को तो काटना ही पड़ेगा। सो मेरा ये समझना आज और कल एक्सपायरी तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और ऐसे में डाउन साइड लिमिटेड आपके और अपसाइड की गुंजाइश है। मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं अगर ट्रेडर हूँ, प्रॉफिट बुक करना है, रुकना है? बिल्कुल नहीं। किसके लिए? ये तो ब्रेकआउट लेने का टाइम आ रहा है, अच्छा। बेचने का है ही नहीं। और सुबह भी आपने कहा, तब मैंने आपको कहा था कि ये बाजार आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तब 150 के आसपास निफ्टी था, 150 175 225 के पार निकलेगा और ब्रेकआउट की तैयारी कर, वो तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की तो बिल्कुल हड़बड़ी और जल्दबाजी। इतने दिनों से हम 40-45 ट्रेडिंग सेशन से जिस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे वो तो अब आ रहा है, अभी कहाँ प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।